आज मुझसे किसी ने पूछा कि दीदी हम खुश कैसे रहें। घर में सब लड़ते रहते हैं, माहौल चिड़चिड़ा रहता है, ऐसी बातें हैं। मैं ऐसे जितने भी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, मैं उन सबसे एक बात कहना चाहूंगी कि आप बाहरी सबका सुधार करना चाहते हैं ना, तो पहले आपको अपना सुधार करना होगा। जो लोग ये पूछते हैं कि हम खुश कैसे रहें ना, मैं उन्हें सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि जो चीजें आपको जीवन में बुरी लगती हैं उस पर अब कम ध्यान देना शुरू करिए, और जो चीजें अच्छी लग रही हैं ना उस पर अब ज्यादा ध्यान दीजिए। आजकल मैं रोज व्लॉग्स डालती हूँ शॉर्ट्स के फॉर्म में, आप लोग देखते तो है ना। मैं अपने घर के वो कोने, वो हिस्से में अब ज्यादा समय व्यतीत करती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है और मैं सच बोल रही हूँ। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं आ रही, कोई आपत्ति नहीं है। मैं अभी जहाँ रह रही हूँ वर्तमान में, ये बहुत छोटा है। तो मेरी भी कुछ शिकायतें थी, सामान फिट नहीं हो रहा, कुछ चीजें हटानी पड़ी, बहुत बहुत कुछ हुआ। एक समय में बहुत मेस था, धीरे धीरे चीजें अरेंज हो रही हैं, ऐसा होने लगा। तो उसके बाद ना मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन मैं दीघा, मतलब एक जगह है, मैं उधर कहीं गई हुई थी, तो मैंने देखा रात में लोगों को लाइन से लगाकर फुटपाथ पर सोते हुए। दिख गया, मैंने देख लिया। हालांकि मैं बहुत चिड़चिड़ाती हूँ जब मुझे कोई इतना ऐसे कंपेयर कराता है ना, तो मुझे इरिटेशन होता है कि हर समय मुझे इतना नीचे क्यों ही देखना है, मैं क्यों हर वक्त ऐसे देखूं। मैं अपने बराबर पे भी तो देख सकती हूँ ना। लेकिन उस दिन बस दिख गई, और थोड़ी नजदीक से दिख गई। तब मुझे लगा कि ये तो कैसे ही सो रहे हैं, बारिश होगी, सांप बिच्छू काट ले ऐसे सड़क पे, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो फिर उस दिन मैंने सोचा ना कि नहीं, मैंने अपने घर के लिए बहुत शिकायतें करी, मुझे ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब मैं जो मुझे अब पूरा का पूरा घर तो पसंद नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कोई खिड़की दरवाजा कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो मुझे पसंद होगा। और मैं आपको इस पे, अब ये बात उठी है तो मैं बता भी देती हूँ कि अक्सर आपको मैं एक गली का वो व्लॉग में हमेशा कवर करती हूँ, क्योंकि मैं एक घाट जा रही थी काशी में, तो वो रास्ता मैंने देखा था, वो रास्ता मुझे प्रॉपरली दिखा था उस तरह का। तो मुझे काशी बहुत याद आ रही थी एक दिन। तो एकदम से जब मैं बहुत ऐसे होता है ना, इरिटेटेड थी, क्योंकि ये पीछे की साइड का इधर कुछ दिखता नहीं, कुछ है नहीं। तो उस दिन एकदम से मेरा ध्यान उस नैरो पैसेज पे गया। इतने टाइम से हूँ पर उसी नैरो पैसेज पे गया, और तब मुझे एक सेकंड के लिए ना काशी का कोई जगह याद आ गया, कोई जगह याद आ गई, और कुछ अच्छी मेमोरीज याद आ गई। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि कुछ अच्छा भी तो है। तो मैं जो पहले दुखित थी वो खुश हो गई, क्योंकि घर ऐसी जगह है जहां हम अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते, और वही आपके मन का ना हो तो मेरे लिए वो बहुत ऐसी बात होती। तो मैंने इस अनुभव से, मुझे बाबा ने ये सिखाया ना कि जो चीजें आपको बुरी लग रही है ना, जब आप वो गिनते हो, तो अब गिन लिया, हो गया, एक बार, दो बार, पांच बार। अब ना जो चीजें उसमें अच्छी हैं वो गिनो, जो बुरी हैं वो रहने दो। अब जो अच्छी हैं वो गिनो, तो देखो आप एकदम से ना खुश रहने लगोगे। कोई इंसान जो आपको पसंद नहीं है, कोई व्यक्ति जिसे आप पसंद नहीं कर रहे हो फॉर सम रीजन, उसकी 100 बुराइयां याद करो, पर उसी समय ना एक अच्छाई भी याद कर लो। और आप यकीन मान लो, जो एक अच्छाई होगी ना, 99% केसेस में वही इतनी प्यारी, इतनी अच्छी होगी ना कि आपका गुस्सा अपने आप से शांत हो जाएगा। दूसरी बात है ना, घर में सब चिड़चिड़े रह रहे हैं, इसका मतलब है एनर्जी नेगेटिव है। और वो क्रिएट कहाँ से हो रहा है? आपके ही थॉट से हो रहा है, आपके ही कर्म से हो रहा है। आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा खा रहे हो, ऐसा पहन रहे हो, जिससे ये सारी चीजें नेगेटिव हो रही है, सब चिड़चिड़ा रहे हैं। तो लाइफ को थोड़ा बैलेंस कीजिए, थोड़ा इजी होकर जाइए।
शायद कहीं कोई बहुत टफ हो रहा है, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। अपने रूटीन को वॉच करिए, अपने सोने उठने खाने पीने की साइकिल को वॉच कीजिए। और जो चिड़चिड़ापन होता है ना, तो वो इसलिए भी होता है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम भूखे रह जाते हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, काम करते रहते हैं, तो वो सब निकलेगा ही। मैं बहुत सारे इंडियन मदर्स को देखती हूँ सबसे ज्यादा, कि वो अपने बच्चों के लिए ना नहीं हो पा रहा है उनसे, फिर भी एक्स्ट्रा माइल जाकर कर रही हैं। शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिर भी बहुत मेहनत कर रही है। लेकिन वो बेचारी माएँ ये बात रियलाइज नहीं करती है। आप 100 काम अच्छे से करके दे दो, लेकिन अगर आप अच्छे से बात नहीं करोगे ना, जुबान के तीखे रहोगे, तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। समझेंगे लोग, समझेंगे, लेकिन आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे, पर आपके साथ बहुत देर नहीं रहना चाहेंगे। जो लोग बहुत ऐसे जुबान से बुरे होते हैं, कौन उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है? मैं तो नहीं करना चाहती, मैं वैसे लोगों से दूर ही रहती हूँ। तो ये बात आप समझिए कि घर में एक दूसरे से बात करना या बाहर भी जितना भी बोले, बहुत अच्छे से प्रेम से सम्मान के साथ बोलना बहुत जरूरी है। कम ही शब्द का प्रयोग करें, पर वो सम्मानजनक हो, वो अच्छे शब्द हो और अच्छे लहजे में बोले गए हों। और जब आप इस तरह से जवाब देंगे ना, तो जिन लोगों को अपनी आवाज पसंद नहीं है, अपनी पर्सनालिटी पसंद नहीं है, आप देखना आप अपने आप से प्रेम करने लगोगे। और दूसरा, एक चीज और मैं कहूंगी, अपने सोने और खाने की साइकिल पर नोटिस करिए। नींद पूरी कीजिए और खाना टाइम पर खाइए। ये 2 चीजें भी साथ में पूरी कीजिए। उसके बाद जो व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है ना, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर होते हैं। कुछ चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो तो हमें फेस करना होगा, और वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसको एक अवसर मानिए। और दुनिया इतनी बड़ी है ना कि कुछ चला गया तो कुछ मिल ही जाएगा, ये विश्वास रखिए। खुश रहना चाहते हैं तो जहां कोई भी नेगेटिव चीज याद आए, तुरंत 4 पॉजिटिव चीज याद करिए। जिन्हें लगता है ना कि उनके कोई भी रिलेटिव या कोई भी हो, उनके बॉस हो, उनकी बहू हो, उनके सास हो, कोई भी हो जो बहुत नेगेटिव है या जिससे बहुत मेरी लड़ाई होती है, उस इंसान में भी ना 1,000 1 करोड़ बुराइयां होंगी तो भी एक अच्छाई होगी। आप वो सोचिए, वो याद करिए। और मैं एक चीज और कहती हूँ दावे के साथ, कि जिन लोगों से आपको इरिटेशन है ना, जिनकी वजह से आपको बहुत दुख मिला हो, या ऐसे आप बहुत ऐसे हो, अनहैप्पी से हो, उन लोगों को ना ब्लेस करना शुरू करिए। ब्लेसिंग की एक अलग शक्ति होती है। आप उन लोगों को ब्लेस कर दीजिए कि वो पर्सन अब अच्छे से है और मेरे साथ बहुत अच्छा है। जा, तेरे को ये आशीर्वाद देता हूँ कि तू खुश है, तो सारे रिश्तों को बहुत अच्छे से निभा रहा है, उसमें आप भी कवर हो जाओगे। आप ब्लेस करिए, आप इफेक्ट पॉजिटिव होता देखेंगे। मैं एक बात कहती हूँ, अपने शब्द को, अपने माइंड को, अपने कर्म को, सिर्फ जो भी कर रहे हैं उसके लिए खूब खुश रहिए। और जो भी चीज हुआ हो ना, उसका पॉजिटिव ही एस्पेक्ट निकालिए, तो खुश ऑटोमेटिक रहने लगेंगे। और मुझे भी बहुत भागने की आदत है, भागने इन द सेंस ये भी पूरा करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, ये सब मेरी भी आदत है। और कभी कभी मैं करने में इतनी गुम हो जाती हूँ ना कि इस चीज को भी पूरा कर लूँ, वो चीज भी पूरा कर लूँ, कि मैं कभी कभी बहुत बेचैन भी हो जाती हूँ। लेकिन फिर मुझे लगता है ना कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, कोई मुझसे बेहतर होगा और कोई मुझसे नीचे भी होगा। मुझे किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना, और बस स्थिर से अपने काम को मन से करना है। और एक बात है, अक्सर लोग चिड़चिड़े होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये सब इसलिए होता है ना क्योंकि उन्हें लगता है जीवन में अच्छा नहीं हो रहा और भविष्य में कुछ कर नहीं पाएंगे। पर लोग भूल जाते हैं कि भगवान यहाँ तक लाए हैं कुछ सोच के लाए। हर एक व्यक्ति के लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है। भगवान की प्लानिंग को खराब हम कर देते हैं अपने सोच से, अपनी वाणी से और अपने कर्म से, और हम उसका सीधा इम्पैक्ट
खुद पर ही डालते हैं। अगर किसी ने आपकी जिंदगी को तबाह की है ना, तो वो कोई दूसरा नहीं, वो आप खुद है। ये बात समझिए। भगवान ने हम सबके लिए बहुत सुंदर प्लानिंग की है, लेकिन अगर हम हर वक्त उस पर शक कर रहे हैं, डिससेटिस्फाइड है, तो हम अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। हम अपने आप को इस सच से दूर ले जा रहे हैं कि बाबा हमारा बुरा नहीं होने देंगे कभी भी। ये फैक्ट है, बाबा हमारा बहुत अच्छा करेंगे, ये सच है। पर हम अपने आप को इस सच से दूर ले जाते हैं कि भविष्य अंधकार से भरा है, पता नहीं क्या होगा। और जिस मोमेंट हम अपने साथ ऐसा बोलते हैं ना, उस मोमेंट हम अपने आप को पीछे खींचते हैं, बाबा से दूर करते हैं, और ये हम खुद ही कर रहे हैं। और उसके बाद हम अपनी होती हुई आती हुई अच्छी चीजों को भी गलत समझते हैं और उसे अपने आप को और बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हर इंसान को ये जानना समझना जरूरी है कि बाबा ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा है, क्योंकि हर व्यक्ति को बनाने में बाबा को टाइम लगा है। हर व्यक्ति को, हर इंसान को ना किसी यूनिक चीज के साथ ब्लेस किया गया है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ है, आप में भी है, लेकिन आप भी वो इंसान हो जो बाबा पर भी भरोसा नहीं कर रहा है और खुद को दूर कर रहा है। हम खुश क्यों नहीं है? क्योंकि आज या तो कुछ पूरा नहीं हो रहा है या कल कुछ पूरा नहीं हो पाएगा। हमें इस बात का भरोसा है, जबकि भरोसा इस बात पर होना चाहिए कि बाबा ने हमें बनाया। आप सोचो कि गली में कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनको भी बाबा ने बनाया है। आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, उनको भी बाबा ने बनाया। पर आप ही को क्यों इंसान बनाया? आपको भी तो उनमें से कुछ बना सकते थे, कुछ सोच के बनाया है। तो अगर बाबा यहाँ तक लाए हैं तो यहाँ से आगे लेके जाएंगे, ये बात पक्की है। अब आपका विश्वास कितना है, ये सब बस उस पे मैटर करता है। तो बस मैं यही कहूंगी कि जिस वक्त आप ये मान लेंगे कि बाबा यहाँ तक लाए हैं, तो यहाँ से आगे भी बाबा लेके जाएंगे और बहुत सुंदर कुछ लेके जाएंगे। तो उस दिन ना आप अल्टीमेटली खुश रहने लगोगे और हर चीज को पॉजिटिवली एनालाइज करिए। बस यही है कहना। जय साईं राम।